नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं मनी9 की इस खास रिपोर्ट में हम बताने वाले हैं कि जो टैरिफ की जो वॉर शुरू की है अमेरिका ने, उसमें अब क्या बड़ा अपडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी एक इवेंट जो आज हो रही है, आज सोमवार को, वो ये है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने पूरे परिवार के साथ यानी अपनी पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ भारत का दौरा शुरू कर चुके हैं। आज सुबह 9:30 बजे के लगभग उन्होंने उनकी फ्लाइट जो है वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरी और उसके बाद अगर आप इमेजेस को देखेंगे तो जेडी वेंस अपनी पत्नी के साथ उतरते हुए दिखाई देंगे, अपने बच्चों के साथ आते हुए दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, वो उनकी अगवानी करते हुए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की और उनकी पत्नी की अगवानी करते हुए नजर आएंगे। बच्चों को अगर आप देखेंगे, जेडी वेंस के तीनों बच्चों को, तो आपको दिखेगा कि वो भारतीय जो वेशभूषा है उसमें वो आपको नजर आएंगे। किस तरह से उन्होंने जो कपड़े हैं वो कुर्ते पजामे पहने हुए हैं और इससे पता चलता है कि भारतीयता के साथ किस तरह का जुड़ाव वेंस फैमिली का है, क्योंकि उषा वेंस जो जेडी वेंस की पत्नी है वो भारतीय मूल की है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, हिंदू माता पिता उनके थे। तो इस पूरा जो कवरेज है इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर जेडी वेंस का जो भारत का दौरा है वो किस तरह महत्वपूर्ण है। अगर आपको तस्वीरें देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जेडी वेंस को एयरपोर्ट पर ही एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद जेडी वेंस और उनका पूरा परिवार अक्षरधाम मंदिर गया दिल्ली के और वहां पर उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की। तो अब ये उनके दौरे की जो है जो शुरुआती जो तस्वीरें हैं, फुटेजेस हैं जो हमने आपको दिखाई। लेकिन ज़्यादा अहम बात क्या है? ज़्यादा अहम बात यह है कि आखिर जेडी वेंस का जो दौरा हो रहा है इससे भारत और अमेरिका के बीच क्या चीज़ें होने वाली हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका ग्लोबल असर क्या पड़ेगा, इसका चीन पर असर क्या पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी इस रिपोर्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली बात देखिए, ये समझ लीजिए कि जेडी वेंस का ये दौरा पर्सनल है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होने वाली है। राजनीतिक तौर पर और कारोबारी फ्रंट पर यानी ट्रेड के मुद्दे पर इस दौरे की बेहद अहमियत साबित होने वाली है। ऐसे वक्त पर यह दौरा हो रहा है जबकि पूरी दुनिया अमेरिकी टैरिफ के साए में जी रही है। भारत पर अमेरिका ने 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, 10% का बेसलाइन टैरिफ लगा हुआ है। अभी बेसलाइन टैरिफ है 26% का, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसको 90 दिन के लिए टाल दिया गया है। भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से अमेरिका के साथ एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, जिससे कि जो $40 बिलियन का जो सरप्लस है भारत का अमेरिकी ट्रेड में, वो एक तरह से उसको कोई नुकसान ना हो, ट्रेड के मोर्चे पर भारतीय कारोबारियों को किसी तरह की दिक्कतें ना आए। तो ऐसे अहम दौर में जेडी वेंस का भारत का दौरा हो रहा है। फरवरी में आपको याद होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी एक अहम बैठक हुई थी। अब इसमें आज जब मीटिंग होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेडी वेंस के साथ, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ, तो उसमें ट्रेड एक सबसे बड़ा एजेंडा होगा इस पूरे के पूरे डिस्कशन का। भारत किस तरह की रियायतें हासिल कर सकता है अमेरिका से, अमेरिका भारत से किन रियायतों की उम्मीद कर रहा है, उसमें क्या कोई मिडिल पाथ निकल के आएगा, क्या कोई मध्य मार्ग ऐसा निकल कर आएगा जिस पर हम जो 90 दिन की जो एक म्याद है यानी 9 जुलाई तक का जो वक्त है, वहां पर क्या भारत इस ट्रेड डील को कोई एक आंशिक ट्रेड डील क्या भारत कर सकता है, क्या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे भारत रियायतें अमेरिका को देने को तैयार है। और बड़ी खबर इस बात को लेकर भी आ रही है कि क्या भारत जो $40 बिलियन का जो सरप्लस ट्रेड है अमेरिका के साथ, उसमें कुछ अपने आप को पीछे करने के लिए तैयार है। क्या भारत सरकार ये चाहती है कि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स अमेरिकी सामानों की खरीदारी को बढ़ाएं? तो ये एक बड़ा मसला है। इस पर क्या चीजें निकल कर आती हैं, क्या तस्वीर साफ होती है, आपको ये बता दें कि 21 से 26 अप्रैल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी अमेरिका का दौरा है, जहां पर कि उनकी जो पूरा का पूरा ट्रेड का मसला है वहां पर भी उनकी मीटिंगें होने वाली हैं। अब आते हैं इसके एक दूसरे पहलू पे, जो पहलू जुड़ा हुआ है चीन के साथ।
चीन असल में इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। अमेरिका ने 245% तक का टैरिफ चीन पर ठोक दिया है। चीन ने अपना अड़ियल रवैया दिखाया अमेरिका के खिलाफ, 125% का टैरिफ लगाया, तो अमेरिका ने पहले 145% किया और उसके बाद एक 245% तक के ऊंचे टैरिफ चीन पर लाद दिए। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन के लिए प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो अमेरिका में सामान बेच पाना तकरीबन नामुमकिन होने वाला है। अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि गेंद है चीन के पाले में। चीन को तय करना होगा कि वो किस तरह से अमेरिका के साथ ट्रेड पर समझौता करना चाहता है। अमेरिका ने अपना रुख साफ कर दिया है। अमेरिका अपने कदम आगे बढ़ाने वाला नहीं है इस मसले पर। चीन परेशान है और चीन की दिक्कत इस बात को लेकर भी है कि क्या अमेरिका और भारत के जो रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं, उसमें जेडी वेंस का जब ये दौरा हो रहा है तो क्या जो एक बड़ा कारोबार चीन से शिफ्ट होगा अमेरिकी टैरिफ की पाबंदियों के चलते, क्या वो भारत आ जाएगा? क्या भारत को इसका बड़ा फायदा मिलेगा? और एक और चीज आपको बता दूं, सरकार भी इस मोर्चे पर एक्टिव है। सरकार ये देख रही है कि ये जो आफत चीन पर आई है, इसको भारत के लिए कैसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भुनाया जा सकता है। सरकार ने जो इंडस्ट्री है उनको बोला है कि आप ऐसे प्रयास करें ताकि अमेरिकी कंपनियां जो चीन में बेस बनाए हुए हैं उनका भारत में इन्वेस्टमेंट हो सके। वो एक सप्लाई चेन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में किस तरह से लगा सकती हैं, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। किस तरह से अमेरिका का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में लाया जा सकता है। तो चीन के सामने मुश्किलें बड़ी है, क्योंकि चीन के लिए एक तो अमेरिका का बाजार बंद होता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी तरफ जो चीन में इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो भारत आ सकता है। एक और बड़ी चीज ये है कि चीन की कंपनी आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से भारत में उनको एंट्री मिल जाए। यहां तक कि 10% के माइनॉरिटी स्टेक के साथ भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चीन की कंपनियां अपने हाथ पैर जोड़कर खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो मुश्किलों में चीन ज़्यादा घिरा हुआ है और अमेरिका और भारत जिस तरह से नज़दीक आ रहे हैं उसमें चीन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। भारत के लिए एक ये बड़ा कारोबारी मौका साबित हो सकता है। तो इस पूरे के पूरे अपडेट पर, जेडी वेंस की इंडिया विजिट पर हम लगातार बने रहेंगे, आपको बराबर खबरें इस मसले पर पूरी मुहैया कराते रहेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो मीटिंग होने वाली है दोनों नेताओं के बीच की, उसमें क्या निकल कर आ रहा है। ट्रेड पर क्या कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जहां से कि देश के कारोबारियों को, एक्सपोर्टर्स को कुछ बड़ी उम्मीदें नजर आए, वहां पर कुछ कारोबारी मौके नजर आए। और चीन के लिहाज से भी हम देखेंगे कि क्या चीन के लिए और थोड़ी मुश्किलें बढ़ पाएंगी या नहीं। इस सब पूरे मसले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिएगा लगातार मनी 9।